खबरों का सार हो या बयानों के बार, और उस पर देश भर का हाल, बिना ब्रेक, बेधड़क। नमस्कार, ये है इंडिया 9 बजे। आपके साथ मैं हूं आकाश सोनी। बुलेटिन की शुरुआत आज की टॉप 10 खबरों से, लेकिन याद दिलाते चले 3 बड़ी खबरें हम आज आगे लेकर आ रहे हैं। राधे मां की रंगीन जिंदगी, नावेद का बाप मिला पाकिस्तान में, और बिहार के जिस नेता की हत्या की गई थी, बीजेपी के नेता की, उसका ताजा वीडियो भी आपको दिखाएंगे। पहले टॉप 10 खबरें। जम्मू के उधमपुर में जिंदा पकड़ा गया आतंकवादी नवेद पाकिस्तान का है। उसके पिता पाकिस्तान के हैं और उन्होंने अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स को फोन पर कहा है कि हाँ, मैं ही हूँ नवेद का अभागा बाप। लश्कर वाले और फौज वाले हमारे पीछे पड़े हैं, वो हमें मार देंगे। इस इंसान ने अपना नाम मोहम्मद याकूब बताया है। पाकिस्तान नवेद के पाकिस्तानी होने के भारतीय दावे से लगातार इनकार कर रहा है। जाहिर है अब ये बयान पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश कर देगा। 2 मिनट की इस बातचीत में उस इंसान ने ये भी कहा कि आप हिंदुस्तान से फोन कर रहे हैं, हमें मार दिया जाएगा। मैं ही अभागा पिता हूँ, लश्कर हमारे पीछे पड़ा है। वो शायद चाहते थे कि नवेद मारा जाए, लेकिन वो जिंदा पकड़ा गया। खुदा के लिए हमें बख्श दीजिए। इस बीच ये भी पता चला है कि नवेद का हैंडलर यानी उसे निर्देश देने वाला इंसान भारत में ही है। उसका नाम कासिम है और वो कश्मीर में कहीं छुपा हुआ है। बिहार में जंगल राज की वापसी की तस्वीरें वायरल हो गई हैं। शहर में दिन दहाड़े बीजेपी नेता अविनाश कुमार का कत्ल कर दिया गया। पटना में कत्ल की तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। वीडियो में अविनाश का पीछा करते बदमाश साफ दिखते हैं। बदमाश उन्हें गोली मारते हैं। इस चक्कर में एक बदमाश गिर भी पड़ता है। तभी पीछे से 2 और आकर पिस्तौल चलाते हैं। बाद में जमीन पर जख्मी पड़े अविनाश दिखते हैं। उसी वक्त एक बदमाश आकर सीधे उनके सिर में गोली मारता है और भाग खड़ा होता है। बिहार चुनाव से पहले बीजेपी नेता अविनाश के कत्ल पर जमकर बवाल शुरू हो गया है। अविनाश कुमार के घर वालों ने शव को मंदिर के बाहर रखकर धरना प्रदर्शन किया। इसमें बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन, मंगल पांडे, रामकृपाल यादव और सुशील मोदी समेत कई नेता शामिल हुए। ये मामला बिहार विधानसभा में भी गूंजा। बीजेपी ने नीतीश कुमार का इस्तीफा मांगा। इस कत्ल की जांच के लिए 25 लोगों की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है। सांसदों के बवाल के चलते संसद आज भी ठप रही। कांग्रेस ने अपने 25 सांसदों के निलंबन के विरोध में तीसरे दिन भी संसद परिसर में कई विपक्षी दलों के साथ धरना दिया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी सरकार विरोधी नारे लगाते दिखाई दिए। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने वरिष्ठ मंत्रियों के साथ संसद के गतिरोध पर चर्चा की। वहीं यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी धरना प्रदर्शन का दौर जारी रखा। दिल्ली में प्याज की बढ़ती कीमतों के बीच सरकारी संस्था नेफेड ने केजरीवाल सरकार पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। नेफेड और केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने कहा है कि उन्होंने दिल्ली सरकार को अप्रैल मई के महीने के बीच 3 चिट्ठियां लिखकर 19 रुपए प्रति किलो की दर से प्याज खरीदने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। इसीलिए प्याज आज इतना महंगा बिक रहा है। वहीं आरोप नकारते हुए दिल्ली सरकार ने कहा कि नेफेड 19 रुपए प्रति किलो प्याज दे तो आज भी वो खरीद ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब मंजे हुए लेखक बन गए हैं। उनकी लिखी 3 किताबों का विमोचन 10 अगस्त को होगा। एक का शीर्षक है सोशल हार्मनी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के शोषित वर्ग पर लिखे गए लेखों का संकलन है। दूसरी किताब है ज्योतिपुंज, जिसमें उन लोगों का जिक्र है जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को प्रेरित किया। तीसरी किताब साक्षी भव के नाम से है। बताया जा रहा है कि पहले गुजराती में प्रकाशित हो चुकी ये किताबें पहली बार हिंदी और अंग्रेजी में छापी जा रही हैं। विमोचन खुद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह कर सकते हैं। शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी का सिरदर्द लगातार बढ़ा रहे हैं। नीतीश कुमार से मुलाकात पर विवाद अभी थमा भी नहीं था कि उन्होंने केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। मुलाकात के बाद वो बोले कि केजरीवाल उन्हें सीएम के तौर पर पसंद हैं और वो अच्छा काम कर रहे हैं। शत्रुघ्न ने कहा कि वो FTII के मुद्दे पर केजरीवाल से मिलने आए थे। हालांकि बीजेपी के शत्रुओं से शत्रुघ्न का ये लगाव जरूर फिर से सवालों के घेरे में आएगा। दिल्ली में एंटी करप्शन ब्यूरो यानी ACB पर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल यानी LG के बीच दोबारा जंग छिड़ सकती है। दिल्ली सरकार के विजिलेंस विभाग ने ACB के 7 अधिकारियों को आदेश जारी करते हुए कहा है कि ACB में उनकी जरूरत नहीं है, लिहाजा वो अपने पेरेंट कैडर यानी दिल्ली पुलिस में वापस लौट जाएं। बता दें कि दिल्ली सरकार के ही अनुरोध पर उनकी तैनाती की गई थी।
लेकिन मुकेश मीणा को एसीबी प्रमुख बनाए जाने के बाद से ये मामला पूरी तरह बिगड़ गया। कांग्रेस संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रही थी। ऐसे में विपक्ष की गैर मौजूदगी में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को अपनी बात कहने का मौका मिला। सुषमा ने लोकसभा में कहा कि उन्होंने ललित मोदी के ट्रैवल वीजा के लिए मानवीय आधार पर ब्रिटिश सरकार से बात की थी, लेकिन फैसला उनका नहीं, ब्रिटिश सरकार का था। सुषमा की सफाई को कांग्रेस ने भावुकता का कवच करार दिया। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा कि अगर विदेश मंत्री ने मानवता के आधार पर ललित मोदी की मदद की तो वो 48 घंटे के अंदर ही दुनिया भर में कैसे घूमने लगे। दिल्ली की कलयुगी टीचर ने एक छात्र को उठाकर पटक दिया, जिससे उसका पैर टूट गया। सर्वोदय स्कूल की तीसरी क्लास में पढ़ने वाले 8 साल के मासूम दीपक का आरोप है कि टीचर अभिषेक बच्चों से पैर दबाते थे और सिर की मालिश करवाते थे। जब दीपक ने मना किया तो नाराज टीचर ने उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया, जिससे उसके पैर की हड्डी टूट गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं राधे मां की हकीकत। देश के कई राज्यों में हजारों भक्तों की स्वयंभू संत की हकीकत, जिसे फिल्मी गानों पर थिरकना पसंद है, जो अपने भक्तों से खुद को गोद में उठाने के लिए कहती है। आज वही राधे मां कानून से भागती फिर रही है। पुलिस को शक है कि वो फरार हो चुकी है। कानून उसके पीछे है और वो मुस्कुराते हुए लापता है। उस पर संगीन इल्जाम है, लेकिन वो साज श्रृंगार किए कहीं छुपी है। अंधविश्वास से भरी इस दुनिया में राधे राधे करती ये राधे मां खुद को जीता जागता धर्म बताती है, सत्संग करती है, भक्तों को लाल गुलाब बांटती है। जी दौड़ते हुए, लेकिन फिल्मी गीत पर इठलाते हुए फुदकती भी है। कभी शिव शंकर भोले की नकल में हाथ में त्रिशूल का थामना, तो कभी मिनी स्कर्ट और बूट पहनकर उन्मुक्त भाव से मादक तस्वीरें खिंचवाना। कभी अपने भक्तों को खुद को गोदी में उठाने का प्रसाद देना। ना तो ये धर्म है, ना प्रभु माया, ना भक्ति है, ना शक्ति है। लोगों की माने तो ये विशुद्ध आसक्ति है। लोग उसके बारे में क्या कुछ नहीं बोलते। मैं खुद गई सब कुछ देखने। वो देर रात पार्टियों में लोगों को बुलाती है, घटिया अंदाज में सत्संग करती है, जिसमें वो खुद शराब के नशे में धुत होकर बॉलीवुड के गानों पर ठुमकती है। वो अपने भक्तों को, आदमियों को खुद को गोदी में उठाने और चूमने को कहती है। धर्म के नाम पर यह अश्लीलता और भद्दापन बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। न यहाँ राधे की भक्ति है, न माँ की शक्ति है। फिर भी ये कैसी स्वयंभू राधे माँ है, जिसने धार्मिक अखाड़ों तक को शीशे में उतार लिया था, जो जूना अखाड़ा की ओर से महामंडलेश्वर तक बनने वाली थी। ये कैसी माँ है जो पूरे साज श्रृंगार के साथ भक्तों से मिलती है। ये कैसे भक्त हैं जो जुनून में नाचती, लाल रंग को मोहक मानने वाली राधे माँ के आगे हाथ और सिर नवाकर खड़े रहते हैं, और अचानक ये माँ किसी पर मेहरबान होती है, खुद कहती है मुझे गोद में उठा लो। वो डिजाइनर कपड़े पहनती है, महंगे चकमक गहने धारण करती है, हर वक्त मेकअप में रहती है, अपने साथ त्रिशूल रखती है। उसका डुप्लेक्स फ्लैट किसी 7 स्टार होटल से भी ज्यादा शानदार है। उसके पास 10 से ज्यादा महंगी गाड़ियाँ हैं। वो जनता के सामने कभी नहीं बोलती, फिर भी उसके अपार भक्त हैं। पूरी मुंबई में उसके होर्डिंग्स लगे हैं। उसके एक भक्त ने लंदन के लेसेस्टर में एक बंगला गिफ्ट किया है। 17 साल की सुखविंदर कौर और अब 49 साल की राधे माँ। ये देश क्या किसी को भी पूछ सकता है? क्या इस देश में किसी के लिए भी भक्ति भाव जगाया जा सकता है? ये जुनून है, पागलपन है, या कोई गहरा सम्मोहन? आखिर कहाँ है माता चौकी का रेड कार्ड बनाने के संगीन इल्जाम से घिरी सुखविंदर कौर उर्फ राधे माँ? कैसे राधे माँ पर लग रहे हैं 1000 करोड़ की संपत्ति जुटाने के संगीन इल्जाम? क्या विदेश भाग रही है ये देसी सन्यासन? क्या हो चुकी है राधे माँ फरार? राधे राधे का पवित्र नाम लेकर भक्ति का एक अजब सम्मोहन बनाने वाली राधे मां अब कानून के घेरे में फंसती जा रही है। सुर्ख लाल कपड़ों में नई नवेली दुल्हन की तरह सज धज कर सत्संग करने वाली राधे मां को अब कानून तलाश रहा है।
उसके खिलाफ संगीन इल्जाम है, जिनमें दहेज उत्पीड़न, मारपीट, ठगी, अश्लीलता फैलाना, ये सब है। मुंबई पुलिस को डर है कि सुखविंदर कौर, कहना इसे सुखविंदर कौर ही चाहिए, लोग उसे राधे मां के नाम से आज जानते हैं। गिरफ्तारी से बचने के लिए हो सकता है ये विदेश भाग जाए। इसीलिए खुद को धर्म और भक्ति का प्रतीक बताने वाली राधे मां की तलाश में लुकआउट नोटिस जारी किया जा सकता है। हैरत की बात यह है कि धर्म बांचने वाली राधे मां, भक्तों की गोद में बैठने वाली राधे मां की कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं जिन्होंने उसके संत होने के दावों की कलई खोल दी है। सवाल यह है कि आखिर ऐसे कथित संतों को इतनी बड़ी तादाद में भक्त कैसे मिल जाते हैं? कैसे लोग भक्ति और आसक्ति का भेद नहीं समझ पाते और राधे मां जैसे लोगों के आगे सिर नवा देते हैं? हम चाहेंगे कि राधे मां के तमाम भक्त हमारी ये रिपोर्ट ध्यान से देखें ताकि उनकी आंखें खुले और वो इस सम्मोहन से बाहर निकल सके। प्यारे लग रहे मालिक। इन तस्वीरों को देखकर आप कुछ और समझें, इससे पहले हम आपको बता दें, छोटे छोटे कपड़े पहनकर पोज दे रही ये महिला तथाकथित संत राधे माँ है। वही राधे माँ जो दुल्हन की तरह सज धज कर अपने भक्तों को प्रवचन देती है, उनके साथ सत्संग और जागरण करती है। लेकिन धीरे धीरे राधे माँ की हकीकत सामने आ रही है। सुर्ख लाल जोड़े में चमकते इस चेहरे से नकाब हट रहा है। दहेज उत्पीड़न और मारपीट के एक मामले में मुंबई पुलिस को इस राधे माँ की तलाश है। जगह जगह छापेमारी जारी है। राधे माँ गिरफ्तारी से बचने के लिए कहीं विदेश न भाग जाए, इसीलिए मुंबई पुलिस उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने की तैयारी में है। राधे माँ के खिलाफ एक महिला ने अपनी शादी तुड़वाने का भी इल्जाम लगाया है। इसमें आईपीसी की धारा 498A और 406 के तहत हमने मामला दर्ज किया है और प्राइमरी जांच जारी है। उसके बाद में डिसीजन लिया जाएगा। पीड़ित महिला के मुताबिक उसकी शादी राधे माँ के सारे काम धंधे संभालने वाले गुप्ता परिवार में हुई। उसका पति नकुल गुप्ता और उसका पूरा परिवार राधे माँ के अंध भक्त हैं। आपको बता दें, ये वही गुप्ता परिवार है जो MM मिठाई वाला के नाम से मुंबई में मशहूर है। पीड़िता का आरोप है कि शादी के समय उसके घर वाले राधे माँ के सत्कार में लाखों रुपए नहीं खर्च कर पाए। राधे माँ की शर्त के मुताबिक उन्हें पंजाब से मुंबई लाने के लिए हेलीकॉप्टर नहीं भिजवा पाए। इसी से नाराज होकर राधे माँ ने उसकी शादी तुड़वा दी। आरोप ये भी है कि राधे माँ और पूरा गुप्ता परिवार उसे मारता पीटता था। जब मैं राधे माँ की सेवा में जाती थी और जब उनने मुझसे मारपीट की, मेरे साथ गाली गलौज की, तब मैंने इसका विरोध किया था। मैंने अपने हस्बैंड से बोला था कि ये सब क्या हो रहा है, मुझे क्यों पीड़ा पहुंचाई जा रही है। तब उनका ये बोलना था कि ये राधे माँ का देवी, जो उनके लिए देवी माँ है, उनका आशीर्वाद है मेरे लिए, वो मेरे कष्ट कर रही है। पीड़िता ने मुंबई पुलिस में राधे माँ और गुप्ता परिवार के खिलाफ शिकायत की, लेकिन उनका रसूख देखते हुए पुलिस ने केस दर्ज करने से इनकार कर दिया। आखिरकार पीड़िता ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट के हुक्म के बाद ही पुलिस ने राधे माँ और गुप्ता परिवार के 6 सदस्यों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, गाली गलौज और मारपीट का केस दर्ज किया। दुनिया भर की लालच है, मोह माया है, हर चीज की दुनिया की अच्छी से अच्छी चीज, महंगी से महंगी चीज, डिजाइनर ज्वेलरी, डिजाइनर चोले, मर्सिडीज गाड़ी, हेलीकॉप्टर, ये सारी चीजों की इसमें मोह माया है। तो ये कहाँ से कोई देवी है, कहाँ से कोई संत है? और यही सारी चीजें दिखाती है कि आज अगर तुमको ये सारी चीजें अगर धारण करने हैं, तुम 20-20 लाख का, तो कहाँ से पैसे आते हैं? इसी तरीके से लोगों को यही करके ये पैसे बनाती है। राधे माँ मुश्किल से घिरी दिख रही हैं। मुंबई की वकील फाल्गुनी ने भी राधे माँ के खिलाफ लिखित शिकायत बोरीवली थाने में दी है। फाल्गुनी का आरोप है कि राधे माँ सत्संग की आड़ में लोगों से ठगी करती है। इन आरोपों के साथ राधे माँ की कुछ कथित तस्वीरों और हरकतों ने उसे कटघरे में खड़ा कर रखा है। जरा इन तस्वीरों को देखिए। राधे माँ लाल रंग के छोटे कपड़ों में नजर आती है, तरह तरह के पोज में फोटो खिंचवाती है। ये तस्वीरें उसके संत या महात्मा होने पर सवालिया निशान लगाती हैं। राधे माँ के पुराने भक्तों ने भी उस पर कई संगीन और शर्मनाक इल्जाम मढ़े हैं, जिन्हें सुनकर हर कोई दंग रह जाए।
ये ऐसे आरोप है जिनके बारे में जानने के बाद ऐसे तथाकथित धर्म गुरुओं पर से आपका यकीन उठ जाएगा। पुराने भक्तों का आरोप है कि राधे माँ नाचते नाचते अपने भक्तों की गोद में आकर बैठ जाती हैं। इतना ही नहीं, वो अपने कुछ खास भक्तों को चूमती भी हैं। आरोप लगाने वालों को तो यहाँ तक कहना है कि राधे माँ कुछ भक्तों से उन्हें गोद में उठाने की जिद भी करती हैं। आरोप तो ये भी है कि राधे माँ सनी लियोनी के गाने बेबी डॉल और आइटम सॉन्ग पर जमकर थिरकती है। एक भक्त ने तो यहाँ तक इल्जाम लगाए हैं कि राधे माँ कुछ चुनिंदा भक्तों को तोहफे के तौर पर अपने अंतःवस्त्र भी भेंट करती हैं। आरोप है कि बंगले की 6ठी मंजिल पर राधे माँ का निजी कमरा है जहाँ यही सब होता है। इतना ही नहीं, भक्तों के साथ गाली गलौच और मारपीट भी अक्सर की जाती है। उनका नाम है, उसकी मौज चलती है। अय्याशियों को उन्होंने टर्म दिया हुआ है मौज। देवी माँ मौज में है। मौज में जब देवी माँ है तो कुछ भी कर सकते हैं वो। मतलब वो उनके 6ठे माले पे उनका जो पर्सनल रूम है, वहाँ पे उनकी इजाज़त के बिना कोई आ जा नहीं सकता है। वो जो बोलेंगे कि मुझे ये आदमी ऊपर आना चाहिए, बस वही जाएगा और उसी को जाना ही है। फिर वो अब ऊपर 6 माले पे फिर वो क्या करते रहते हैं। बट हाँ, काफ़ी टाइम दीदी ने देखा है कि आइटम नंबर्स पे डांस कर रहे हैं। मतलब डांस तो उनका फेवरेट है पूरे टाइम, लेकिन कभी पूजा पाठ तप करते हुए कभी नहीं देखा। वो रास लीला जो होती है वो अलग ही होती है, बट ये कुछ अलग ही था साहब ये। और कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि भाई ये क्या चल रहा है यहाँ पर। भक्ति की आड़ में आखिर ये कैसा फुहरता का खेल है? आखिर कैसे राधे माँ अपने भक्तों को बेवकूफ बनाती हैं? सूत्रों की मानी जाए तो राधे माँ पुलिस के साथ साथ ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के रडार पर भी है। सूत्रों के हिसाब से राधे माँ के पास आज की तारीख में 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति है। कहा जाता है कि राधे माँ मुंबई के जिस बंगले में रहती है उसकी कीमत 30 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। पुलिस राधे माँ की तलाश में है, लेकिन लोगों का कहना है कि वो अपने भक्तों के घरों में छिपकर रहती है और हर रात अपने बंगले में लौटती जरूर है। जब से मामला दर्ज हुआ है मुंबई के पुलिस स्टेशन में, तब से राधे माँ फरार हो गई है। इस वक्त हम हैं बोरीवली के चीकूवाड़ी इलाके में, जहां पर ये जो बंगला आप देख रहे हैं, इस बंगले में रात के वक्त राधे माँ आती है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। इस बंगले के पड़ोस में जो लोग रहते हैं उनका ये दावा है कि उन्होंने रात के वक्त राधे माँ को यहाँ आते हुए देखा है और राधे माँ रात को 2 बजे के आसपास इस बंगले में आती है और उसके बाद वो सुबह के वक्त इस बंगले से निकल जाती है। सूत्रों के मुताबिक राधे माँ विदेश भागने की फिराक में है और मुंबई पुलिस से बचने के लिए अपने ठिकाने लगातार बदलती है। अब देखना यह है कि मुंबई पुलिस उसे कब शिकंजे में ले पाती है। मामला दर्ज होने के बाद से ही लगातार राधे माँ अपने ठिकाने बदल रही है। फिलहाल राधे माँ के मुंबई में होने की जानकारी सामने आई है। राधे माँ विदेशों में भी भागने की तैयारी कर रही है और इसी को देखते हुए मुंबई पुलिस ने राधे माँ के इर्द गिर्द चक्रव्यूह रचना शुरू कर दिया है ताकि वो देश छोड़कर न भाग सके। कैमरामैन समीर के साथ दिनेश मौर्य, मुंबई, IVN7। आइए अब आपको सुनाते हैं राधे मां की पुरानी भक्त रही मुंबई की वकील फाल्गुनी ब्रह्म भट्ट ने राधे मां पर कैसे संगीन आरोप लगाए। वही उनका जो राधे माँ भवन बनाया है, जो सजा धजा के रखा है, जहाँ पे वो अपने लोगों को 15-15 दिन में दर्शन देती है। मुझे कुछ लोगों ने पहले भी बोला था, जैसे मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, कि फिर उसके बाद मैं गई वहाँ पे खुद देखने के लिए। तो मैं वहाँ जब गई तो काफ़ी अश्लीलता, गाने बज रहे थे। वो मर्दों को इशारा करके बुलाती है, गोदी में उठाने के लिए बोलती है, गोदी में झूला झूलती है, फिर प्रसाद मुँह में अपना डलवाती है और वही प्रसाद थूक के लोगों को खिलवाती है। ये सारी चीज़ें बीइंग अ लेडी। और जब मैंने देखा एक मेल आदमी आया और उसने राधे माँ को अपने हिप्स से ऐसे करके उठाया और उसको गलत तरीके से हिप्स पे टच करा, तो एक लेडी होने के नाते, नॉट एज अ लॉयर, एक लेडी होने के नाते मुझे ऐसा लगा कि ये पब्लिक में इस तरह की हरकतें करना ठीक नहीं है, जो मुझे काफी ऑफेंडिंग लगा। इसके लिए मैंने कंप्लेन की। तो इनकी राधे मां के इतने चर्चे क्यों हैं? आखिर सुखविंदर कौर कैसे इतनी हाई प्रोफाइल संत बन गई? दरअसल राधे मां को मशहूर बनाने में उनके वीआईपी भक्तों का बड़ा हाथ है। राधे मां के भक्तों के अंदर बॉलीवुड कलाकारों से लेकर कई नेता शामिल हैं। अब आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं राधे मां के वीआईपी भक्त कौन कौन है। सबसे पहले तो जाने माने फिल्म अभिनेता रवि किशन, उनको आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। इसके अलावा डॉली बिंद्रा, टीवी कलाकार, इनको आप टीवी पर कई बार देखते होंगे। जाने माने भजन गायक नरेंद्र चंचल,
जाने माने एक और बड़े भजन गायक अनूप जालोटा, अनुराधा पौडवाल जानी मानी गायिका, वो भी इनकी भक्त थी। MS बिट्टा जो चेयरमैन है AIATF के और कई मुद्दों पर बोलने के लिए आते हैं, उनकी फोटो है। सुभाष घई जाने माने फिल्म निर्माता और निर्देशक, बॉलीवुड की बड़ी हस्ती, वो भी इनके शिष्य रहे। गजेंद्र चौहान जो अब FTI के चेयरमैन है, युधिष्ठिर का रोल निभाया था उन्होंने। श्वेता तिवारी बहुत लोकप्रिय अभिनेत्री टीवी की, वो भी इनकी भक्त हैं या रही हैं। अब हो सकता है कि सबके बयान अब बदलने लगे, लेकिन इनमें से अधिकतर के फोटो हैं उनके साथ में। तो लोग ये सोचते हैं कि अगर इतने बड़े बड़े लोग भक्त हैं तो हम क्यों नहीं। अब राधे मां को पुलिस तलाश कर रही है, वो भागी फिर रही है। इस बीच राधे मां पर एक और प्रहार संत समाज ने किया है। अखाड़ा परिषद ने कहा है कि राधे मां न तो महामंडलेश्वर है, न ही उनकी कोई मान्यता है। अखाड़ा परिषद ने यह भी कहा है कि धर्म के नाम पर गलत काम करने वाले, धर्म को बदनाम करने वाले तथा कथित धर्म गुरुओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अखाड़ा परिषद ने सख्त शब्दों में राधे मां की निंदा की है और उन्हें धार्मिक अनुष्ठानों से दूर रहने के लिए हिदायत दी है। नंगा प्रदर्शन कर रही हैं, ये तो बहुत बड़ी अशोभनीय है। जो हमारे धर्मावलंबी, जो हमारे अनुयायी लोग मान देखेंगे, क्या सोचेंगे, ये तो बहुत गलत है। ऐसे लोगों का तो कोई समाज में स्थान नहीं होना चाहिए, समाज से उसका तो बहिष्कार होना चाहिए। पूरे देश का संत समाज आज राधे मां की निंदा कर रहा है, उनके क्रियाकलापों को धर्म विरोधी बता रहा है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत ज्ञानदास का कहना है कि राधे मां ने छोटे छोटे कपड़ों में तस्वीर खिंचवाकर संत समाज का अपमान किया है, इसलिए राधे मां से महामंडलेश्वर की पदवी छीन ली गई है और आगे से वो किसी भी शाही स्नान या कुंभ में आने की कोशिश ना करें। राधे मां मंडलेश्वर जी को प्रतिबंधित कर दिया गया है, शाही स्नान में प्रवेश नहीं कर सकती और इसलिए वो आने का कोशिश न करें। अभी फिलहाल से शराब ही पीना था या गंदा ही काम करना था, तो हम साधु संतों को कलंकित क्यों करने का कोशिश कर रहे हैं? उनको नहीं करना चाहिए। मानवता के नाते वह साधु संत जो है सबके लिए एक समान होते हैं, लेकिन जो भी इस तरीके से कुकृत्य करता है, गंदा काम। राधे मां के खिलाफ अखाड़ा परिषद की कार्रवाई को सही ठहराया जा रहा है, लेकिन ये वही अखाड़ा परिषद है जिसने तमाम विरोधों के बावजूद राधे मां को महामंडलेश्वर की पदवी दी थी। वैसे महामंडलेश्वर बनाए जाने का ये पहला मामला नहीं है जिस पर विवाद खड़ा हो रहा है। कुछ दिन पहले ही नोएडा के बिल्डर और बियर बार चलाने वाले शख्स को पूरे तामझाम के साथ महामंडलेश्वर बनाया गया था। खुद अखाड़ा परिषद के सचिव नरेंद्र गिरी ने सचिन दत्ता को ये पदवी दी थी, लेकिन सचिन दत्ता की असलियत 2 ही दिन में सामने आ गई। आखिरकार इस पूरे मामले में अपनी भद्द पिटती देख अखाड़ा परिषद ने सचिन दत्ता से भी महामंडलेश्वर की पदवी छीन ली। झूठ बोल करके ये इस तरीके से मान्यता नहीं, अपने को जो है वो सुरक्षित करने के लिए मान्यता नहीं लेना चाहिए। जो उन्होंने लिया है वह हम उसका निंदा करते हैं और उनके ऊपर प्रतिबंध लगाते हैं। पहले से बदनाम हैं, वो ऐसे लोगों को इस प्रकार के महत्वपूर्ण पदों पर विशेष रूप से आदर नहीं मिलना चाहिए और संत समाज में उनका कोई विशेष स्थान नहीं है। मेरी दृष्टि में जो इनके साथ महामंडलेश्वर का पद पहले सनातन धर्म की सेवा और संन्यास के दौरान किए कामों के आधार पर दिया जाता था। इस वक्त देश में कुल 13 अखाड़े हैं। 2001 तक उदासीन और सन्यासी अखाड़ों में कुल 100 महामंडलेश्वर थे। 12 वर्ष बाद 2013 के प्रयाग महाकुंभ के दौरान महामंडलेश्वरों की संख्या बढ़कर 300 हो गई थी। वैष्णव अखाड़ों में तो महामंडलेश्वरों की संख्या 700 के पार जा चुकी है। कई संत तो आरोप लगाते हैं कि महामंडलेश्वर बनने के खेल में करोड़ों का वारा न्यारा होता है। सचिन दत्ता और राधे मां जैसों को ये पदवी दिए जाने के बाद इन आरोपों को मजबूती मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।
आने वाले बुलेटिन के अंदर IBN 7 पर आप देख सकेंगे आतंकी नावेद का पिता कैसे पाकिस्तान में अब मिला है और साथ ही साथ बिहार बीजेपी के नेता को कैसे मारा गया उसका एक और वीडियो जारी हुआ है। इंडिया 9 बजे में आज इतना ही।